नमस्ते मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं रंजना सिंह चाहर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हो संज्ञा। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा का मतलब ही नाम होता है। सम प्लस ज्ञा, इसका आप शाब्दिक अर्थ देखो। सम प्लस ज्ञा, सम हमारा उपसर्ग है, ये सम हमारा उपसर्ग है और ज्ञा कहते हैं जानना, यानी इस दुनिया को जानना। इस दुनिया को जानना ही क्या है? संज्ञा है। संज्ञा नाम है। इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उसे दो भागों में बांट दिया है, वस्तु और मनुष्य और क्रिया। वस्तु जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे पंखा, कुर्सी, मेज। क्रियाएं, पंखा चल रहा है, ये क्रिया हो रही है। अब आता है प्रश्न कि क्या है संज्ञा? इन वस्तुओं, मनुष्यों के नाम दिए हैं, वही संज्ञा है। यानी कहने का मतलब ये है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जो कोई भी चीज़ है, उनका जो नाम है वही संज्ञा है। संज्ञा के प्रकार, अब आपने बहुत सारी गाइडों में संज्ञा के 5 प्रकार पढ़े होंगे। हमें कन्फ्यूजन होता है कि संज्ञा के 5 प्रकार, लेकिन संज्ञा के प्रकार 3 ही हैं। हमारी इंग्लिश में क्या किया, अंग्रेजी में, कि जो जातवाचक संज्ञा है इसके अंदर हमने कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन, 2 नाउनों को रख दिया। तो वो आजकल क्या कुछ गाइडों में हिंदी में भी उनको दे रखा है, लेकिन हमारी जो हिंदी के अंदर संज्ञा है वो 3 ही हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकार संज्ञा के। जातिवाचक संज्ञा, जो दुनिया में केवल एक ही है, पहले से जानने पर ही पहचान सकते हैं, अचानक देख करके नहीं। ये संज्ञा का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको पहचान गए तो संज्ञा का प्रश्न हल कर जाओगे। हमें सेकंड ग्रेड में और रीट में संज्ञा के 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा ये कहती है कि जिसके बारे में हमें पहले से बताया जाए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे कि आपके बेटे ने आपसे कहा कि माँ कल मोहन आने वाला है, तो आप कल मोहन आता है, बेल बजाता है, तो आप जाकर के देखते हो, तो आप कहते हो बेटा आप मोहन हो क्या? क्योंकि आपने बेटे ने आपको बता रखा है, तो आप पहचान जाते हो। अगर बेटा नहीं बताता तो आप बाहर जाते और अपने बेटे से कहते कि बेटा दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है, तो मोहन आपके लिए लड़का था, आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दुनिया में केवल एक ही है, पहले से जानने पर ही पहचान सकते हैं, अचानक देख करके नहीं। वही उदाहरण कि हम अचानक गए तो मोहन को हम नहीं पहचानेंगे, हम तो उसको लड़का ही कहेंगे। अगर हमारा बेटा हमें नहीं बताता तो हम उसको लड़का ही कहेंगे। लेकिन जब बेटे ने बताया कि माँ मेरा मित्र मोहन आने वाला है, तो हमने पहचान लिया कि ये मोहन है। तो जो दुनिया में केवल एक ही है और पहले से जानने पर ही पहचान सकते हैं, अचानक देख करके नहीं। ये अचानक देख करके नहीं, पहले से जानने पर पहचान सकते हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का कॉन्सेप्ट है। नहीं तो हमें ये संज्ञा बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर देती है। हम परीक्षा में प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं। उदाहरण हिमालय, हिम के आलय तो बहुत सारे हैं। हिम प्लस आलय, इसमें दीर्घ संधि है। बर्फ़ के आलय, हिम प्लस आलय, आलय घर को कहते हैं, बर्फ़ के घर, यानी हिमालय। तो हिमालयी नाम हिमालयी व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्यों? क्योंकि इसका विशेष नाम हिमालय। बर्फ़ के आलय तो बहुत हैं, गंगा, राम, मुंबई। अब हमने नदियाँ देखी हैं, तो अगर हम ये नहीं जानते हैं कि ये हम हरिद्वार गए, गंगा नदी बह रही है, लेकिन हम जान ही नहीं रहे कि गंगा हरिद्वार में गंगा है, तो हम तो उसको नदी कहेंगे, क्योंकि हम जानते ही नहीं उसके बारे में। जब आप हमें बताओगे कि ये तो गंगा नदी है, बच्चे को बताओगे कि ये तो बेटा गंगा नदी है, तो बच्चा कहेगा कि ये गंगा नदी है। फिर दोबारा आप उसको हरिद्वार ले जाओगे तो वो कहेगा माँ ये गंगा नदी है, क्योंकि मैंने उसको बता दिया कि ये गंगा नदी है। अगर आप पहले से नहीं बताएंगे तो वो नहीं पहचान पाएगा कि ये गंगा नदी है, क्योंकि उसके लिए तो सारी नदियाँ एक जैसी हैं। कहने का मतलब यही है कि जिसको हम अचानक नहीं पहचान सकते, जिसके बारे में पहले बताया गया हो, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरी आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। दुनिया में उस जैसे व्यक्ति वस्तु अनेक हों। इस बोरी में भी गया हूँ, उस बोरी में भी गया हूँ, यहाँ भी गया हूँ, वहाँ भी गया हूँ। बहुत सारे पर्वत पत्थर पड़े हैं, बहुत सारी नदियाँ बह रही हैं। आप नदियाँ बह रही हैं तो आप बता दोगे कि नदी बह रही है। यानी जिन्हें हम पहले से जानते हैं, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। भवन, घर, घर को देख करके कहोगे ये तो घर है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। इसी में शामिल कर दिया है इंग्लिश के अंदर कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा, लेकिन हिंदी में संज्ञा 3 ही है। तीसरी आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। ये सुंदरता, कविता, विविधता, सौंदर्य, काव्य, वैविध्य, धैर्य, बचपन, छुटपन आदि, ये इसके उदाहरण है भाववाचक संज्ञा के। जिस चीज़ को हम छू करके, जिसको हम छू करके, देख करके
जिसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, जिसको केवल हम अनुभूति के द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो हमारी भाववाचक संज्ञा है। एक क्या होता है कि अभी तो ये केवल भाववाचक संज्ञा लिख रही है तो आप पहचान जाओगे, लेकिन जब हमारा विशेषण और आता है इसमें तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन भाववाचक संज्ञा की एक ये भी पहचान है कि इसे सुंदरता, इसमें ता प्रत्यय लग रहा है, कविता ता प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा के बाद में प्रत्यय आती है, बचपन, छुटपन, सौंदर्य, इसमें यह प्रत्यय, तो इसके अंदर प्रत्यय लगी होती है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, आपने समझा होगा इसको। संज्ञा का मतलब ही नाम होता है। संज्ञा के 3 पार्ट हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे की प्रक्रिया फिर जारी रखूँगी। अभी ये जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, ये हमारी रीट में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो ये मैं आपको फिर पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन करें, आपकी पढ़ाई चल रही होगी अच्छी तरह से, और आप इसको देखें, ये इसको क्लियर करने की कोशिश करें। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से हमें प्रश्न देखने को ही मिलता है। तब तक के लिए मैं अब आपसे विदा चाहती हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।